नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। रानीगंज प्रखंड के खरहट पंचायत के वार्ड नंबर 11 नंदकार गांव में जन सुराज की बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व बॉबी देवी ने किया। बैठक में दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया और जन सुराज आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान बिहार में शिक्षा के गिरते स्तर और प्रवास की समस्या पर चर्चा की गई। महिलाओं को जागरूक करते हुए शिक्षा सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। जन सुराज के संस्थापक और उनके उद्देश्यों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। महिलाओं ने जन सुराज के विस्तार और संगठन को मजबूत करने के लिए सहमति व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण की। बैठक के दौरान महिलाओं ने स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा की और इन्हें दूर करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। क्या हल्ला करेगा? जनसुराज जो पार्टी है, इनके लीडर है प्रशांत किशोर। इन्होंने पहले जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उनके लिए जो चुनाव के लिए जो काम करना पड़ता है, बाकी ये जो प्रचार का काम, चुनाव का काम, लोगों को इकट्ठा करना, ये सब इन्होंने किया है। ये खुद बिहार के ही है। इन्होंने पिछले विधानसभा में नीतीश कुमार के लिए भी इन्होंने काम किया है और ये अमेरिका से पढ़ाई भी किया है। तो उनको लगा कि जब वो बाहर देश विदेश ऐसे घूम रहे थे तो सब ऐसे ऐसे होते ना कि बिहारी बिहारी बोल के गाली देते हैं। ये तो सभी ने ही सुना होगा। तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उनको लगा कि सरकार तो आ रही है, जा रही है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा। जो था वैसे ही रह चुका। तो उनको लगा कि नहीं, मैं जब खुद बिहार से हूँ, बिहार की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो जी नहीं सकते ना लोग। तो उन्होंने 5 वादों को लेके या फिर 5 योजना लाए हैं उनकी सरकार की, जो है जन सुराज। तो उन्होंने पहले बोला कि युवाओं का पलायन बंद। क्यों? क्योंकि बिहार में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ से कोई बाहर नहीं गया हो काम करने के लिए। 10-20 हज़ार के लिए लोग बाहर जाते हैं, जो कि आप यहाँ ही कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना ही इंडस्ट्री है ना काम है। तो वो बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, उनका वादा है कि वो अगर उनकी सरकार आए तो यहाँ पे वो लोग इंडस्ट्री लाएंगे, जो बाकी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं उनको लाएंगे, ताकि यहाँ के बच्चे यहाँ रह के ही काम कर सके। दूसरी जो उन्होंने बात किया, उन्होंने बुजुर्गों के लिए 2000 का पेंशन, जो अभी नीतीश कुमार की सरकार से आपको 400 रुपये मिल रहे हैं, वो अगर इनकी सरकार आएगी तो ये 2000 रुपये उनको मिलेगा। कि 400 रुपये मतलब कुछ नहीं होता 400 रुपये से। अभी वो लेकिन आया नहीं। तो अगर इनकी सरकार आएगी तो जितने भी बुजुर्ग हैं, आप हो तो इन सबसे 2000 रुपये करके मिलेगा। फिर महिलाओं के लिए सस्ता ऋण, जैसे आप लोगों के किसी के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, अगर आप कुछ काम करना शुरू करना चाहते हैं या किसी चीज़ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक किस भरोसे आपको लोन देगा? आपके नाम पे तो कुछ है नहीं। तो जो लोन लेने के लिए जो 1% आपको देना पड़ता है कुछ भी, अगर आप इनकी सरकार आने के बाद अगर आप सरकारी बैंक से लोन लोगे तो वो 4% इंटरेस्ट में आपको मिल जाएगा, बिना आपके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, वो सरकार ही आपको मुफ्त में देगा। ठीक है। और फिर है बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। जो 4 पॉइंट है उनका, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, मतलब हर एक गांव में स्कूल है, हर एक पंचायत में स्कूल है, लेकिन वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है? टीचर ही नहीं आते हैं, टीचर ही शिक्षित नहीं है, तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे? तो बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए भी उनका वादा है कि अगर उनकी सरकार आएंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और 5वीं जो पॉइंट है वो है किसानों की खेती के लिए बेहतर कमाई। किसान को जो खेती के लिए जो छोटा सा अमाउंट मिलता है सरकार से, जिससे वो बाकी सब खेती बाड़ी का चीज़ें खरीद सके,
उसके लिए भी वो बढ़ा दिया जाएगा महंगा के लिए, ताकि जो लेबर होते हैं, जो खेत करते हैं, उनको अच्छी पैसे मिले और जो खुद किसान हैं, किसानों को भी अच्छी फसल के लिए और भी ज़्यादा पैसे मिले, ताकि जितना थोड़ा सा मिल रहा था उससे भी ज़्यादा उनको मिले। तो इन 5 वादों को लेके जन स्वराज पार्टी जो नहीं आई है अभी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, वो चाहते हैं कि आप सभी लोग उनसे जुड़े। अगर बिहार को और विकसित बनाना है और अच्छा बनाना है तो अपनी मतदान उनको दीजिए। यही 5 पॉइंट के लिए आए हैं। ऊपर से अगर इनकी सरकार हो जाने के बाद जब ये योजनाओं के लिए क्या होता है कि बाकी जहाँ पे भी आप रजिस्टर करने जाते हो या योजनाओं के लिए कहीं पे अप्लाई करते हो तो पैसे देने पड़ते हैं, 1000 2000 ऐसे लाइन होना देना पड़ता, फिर भी बैंक में वो पैसे